हर हर महादेव। सामने देखो भाई कितना पानी उछल उछल गया। सामने हो रही है लैंडस्लाइड। भाग गया भाग गया भाग गया। तो गूगल में जाके मैं लिख रहा हूँ चारधाम रजिस्ट्रेशन, पहला ही लिंक आ जाता है। भुट्टा आपका अपना ही है। ये ब्लॉग बड़ा हिट होगा। ये फाटा से केदारनाथ जा रहा है। अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30 और हम निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो रात को इसलिए निकल रहे हैं ताकि हम जल्दी वहाँ पहुँच जाएं और अंधेरे में पता नहीं आपको मैं दिख रहा हूँ कि नहीं। बाकी चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और जर्नी शुरू करते हैं। इस ब्लॉग में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, रास्ते देखने को मिलेंगे, तो एंजॉय करना रास्ते। फिर बाद में जो मेन हमारा पर्पस है, जहाँ हम जिस लिए जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल गाड़ी खोलते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे सीधा रोड पे। तो भोले का नाम लेके निकलते हैं। हर हर महादेव, भोले शंभू, जय केदार बाबा केदार की। चलो लेट्स गो। तो हमारी यात्रा शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली से जो रास्ता जाता है वो गाज़ियाबाद होते हुए मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार। हरिद्वार हमारी पहली डेस्टिनेशन है। तो आप हरिद्वार से पहले का सारा रास्ता देखिए, बहुत ही अच्छा हाईवे बना हुआ है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए। तो सामने आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मौसम हो रहा है और सामने ही आपके हरिद्वार है। हरिद्वार उत्तराखंड ज़िले के एक पवित्र नगर तथा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये बहुत ही प्राचीन नगरी है और हरिद्वार हिंदुओं की 7 पवित्र स्थलों में से एक में आता है। गंगा नदी गौमुख से 253 किलोमीटर का सफ़र करके हरिद्वार पहुंचती है और ये हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी है। और हरिद्वार को महाकुंभ नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कुंभ का मेला भी होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं देवप्रयाग की तरफ। ये गंगा जा रही है और ये देखो, सो यहाँ पे 2 नदी का संगम हो रहा है, अलकनंदा और भागीरथी। सो यहाँ पे आके संगम जो हो रहा है, इसके बाद बनती है गंगा। तो ये जा रही है हरिद्वार। तो देखो व्यू देखो आप कितना बढ़िया है। यहाँ से थोड़ा और पास जाके चलते हैं और वहाँ पे जहाँ पे संगम हो रहा है वहाँ भी जाके नदी के तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा पहले टापू हुआ करता था। तो जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो पानी जो आया था पूरा ऊपर तक भर गया था, तो यहाँ से निकल गया था। तो ये छोटा सा आइलैंड बीच में रह गया था तब से। तो अब मैं जा रहा हूँ नदी के पास संगम देखने, जो कि पहाड़ी के उस तरफ है। तो अभी मैंने आपको वहाँ से सामने से संगम था वो दिखाया। अभी ये रास्ता है, मैं जा रहा हूँ नदी के पास। छू के आते हैं भागीरथी और अलकनंदा का पानी और नीचे जाके मिलता हूँ आपसे। तो बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है यहाँ पे अभी। तो लेट्स गो। और छू के आते कितना ठंडा पानी है हमारी अलकनंदा और भागीरथी का। नीचे जाके मिलता हूँ आपसे। तो ये देखो आप भाई, सामने भागीरथी जो आ रही है गंगोत्री से। क्या फ्लो है नदी का, और इसे छू के देखेंगे, दर्शन करेंगे और पता चलेगा। और आगे जाके ये संगम हो रहा है, तो ये बन रही है गंगा जो हरिद्वार में जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अलकनंदा रिवर जो आ रही है बद्रीनाथ से। तो पास से जाके दिखाता हूँ थोड़ा। बारिश शुरू हो चुकी है, यहाँ मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है। सो ये देखो भाई, इसका फ़्लो तो और भी ज़्यादा है। तो इस सामने से इसका फ़्लो तो और भी ज़्यादा है। और सामने देखो भाई, ये आ रही है अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आ रही है। और यहाँ पे हो रहा है संगम। ये 2 नदी मिल रही हैं, भागीरथी और अलकनंदा। और अभी हम ऊपर थे, वहाँ से पूरा घूम के आए और पूरा ये। तो अभी जाते हैं, पास से जाता हूँ और पास से पानी को देखता हूँ छू के। पानी का प्रेशर बढ़ रहा है, वैसे पानी बढ़ रहा है, यानी बारिश तेज़ हो रही है पीछे कहीं। तो जब आपदा आई थी ना, जब केदारनाथ में भाई वो आपदा आई थी, तो इस जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ ना अभी, ये भी पानी के अंदर डूब गया था। तो आप ये मान लो कि यहाँ तक पानी था, इतना ऊपर तक, ये पूरा इतना पानी था। मतलब सोचो आप क्या ही मंजर रहा होगा तब। बट कोई बात नहीं, अब करते हैं नमस्कार गंगा जी को पास जाके।
ये अलकनंदा में अभी पानी ज़्यादा लग रहा है मुझे, तेज़ी से आता है। और ये देखो ये संगम हो रहा है, यहाँ से बन रही है गंगा जल, सीधा हरिद्वार जा रही है। अमेजिंग व्यू, अमेजिंग हिस्ट्री, नाइस। तो अभी हमने भाई गंगोत्री माता से भी आशीर्वाद ले लिया है, गंगोत्री नदी को भी मुंह धो लिया अपना। देखो गीला दिख रहा होगा आपको। भाई बारिश हो रही है तो देखो पानी पीछे से कैसे बढ़ता है और नदी में उफान कैसे आ रहा है। पानी सिर्फ मेरी ऊपर तक, इस सीढ़ी तक आ रहा है। और यहाँ देखो कितना पानी में, देखो भाव, देखो ये, अरे भाई सुनामी, ओ माय गॉड। पानी बढ़ता हुआ, पानी बढ़ रहा है, ठीक है। और ये देखो कितना तेज़ी से पानी बढ़ रहा है, यानी ऊपर बहुत बारिश हो रही है भयंकर वाली। और ये यहाँ पे हमने गंगा माँ को छू लिया है और हम पवित्र हो गई ये मज़ाक कर रहा हूँ। फ़िलहाल ये पानी बहुत ही ठंडा है और मज़ा आया, बहुत शांति मिली मन को यहाँ के। तो अगर आप आओ देवप्रयाग तो यहाँ ज़रूर आना और यहाँ आके मत्था टेकना, तो आपको बहुत अच्छा फील होएगा। और सामने देखो भाई कितना पानी उछल उछल के आ रहा है, ओ माय गॉड। यहाँ पे पानी बढ़ने वाला है तो अब यहाँ से निकल लेते हैं चुपचाप। कभी भी नदी से पंगे नहीं लेने चाहिए, पीछे रहना चाहिए हमेशा और सेफ रहना चाहिए बस। अब हम आगे बढ़ते हैं शिव की नगरी रुद्रप्रयाग की तरफ। अरे मेरा क्यों बना रहे हो? तेरा ब्लॉग कैसे हो गई? मेरे को क्यों देखना? अब देख ये ब्लॉग बड़ा हिट होगा, लाइक आएगी। तो यहाँ मेरे पापा जी थोड़ा सा मजाक करते हुए, सबको हंसाते हुए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले में हूँ, श्रीनगर में, और यहाँ पे धारी देवी का मंदिर है। धारी देवी जो का मंदिर है वो अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना हुआ है और कहा जाता है कि ये 4 धाम की रक्षा करती हैं, चारों धाम की। तो आप देखिए कितनी शक्ति है देवी की कि मंदिर एकदम बीचों बीच नदी में है और कितना ही पानी आ जाए, कितना ही कुछ हो जाए इस जगह में, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं होता है। कहा जाता है कि जो 2013 की केदारनाथ की आपदा आई थी वो भी इसी वजह से आई थी, क्योंकि ये मंदिर यहाँ से हटाया जा रहा था। यहाँ पे एक डैम बन रहा था, हाइड्रो प्रोजेक्ट था अलकनंदा नदी पे, जिसकी वजह से मंदिर को यहाँ से हटा दिया गया था। जिसके बाद ही एकदम आपदा आई थी 2013 की केदारनाथ की, और बाकी तो आपको पता ही है कि कितना नुकसान हुआ था। सामने आप देख सकते हो कि बादल कैसे पहाड़ों पे आए हुए हैं। कुछ भी कहो, उत्तराखंड है बहुत सुंदर, लेकिन उस आपदा के बाद ये मंदिर आज उसी स्थान पे दोबारा बनाया गया है जहाँ ये पहले था। बाकी आप देख ही सकते हैं कि नदी में कितना पानी है और कितना कटाव हो रहा है पहाड़ियों का। ये सब यहाँ पे डैम बनने की वजह से ही हो रहा है। सामने हो रही है लैंडस्लाइड और ये देखो यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं भाई। और बाइक वाले निकल गए, ये क्या बदतमीजी है, इनके ऊपर नहीं गिर रहे पत्थर। भाग गया हाँ तो भाई कह रहे जल्दी निकलो, जब तक वो देख के बता रहे हैं, देखो वो बोल रहा है जल्दी निकलो। गाड़ी। तो आप देख ही सकते हैं उत्तराखंड आना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे पहाड़ियाँ बहुत ही कच्ची हैं और ऐसी लैंडस्लाइड और ऐसी पत्थर गिरने की जो सिलसिले है वो चलते रहते हैं। बाकी आप कभी भी बरसात में यहाँ पे मत आना, रेनी सीज़न में, और जब बारिश हो तब ट्रैवल अवॉइड ही करना, क्योंकि बारिश में यहाँ पे किसी भी मौसम में यही हाल होता है, सारे रोड पे पत्थर गिरते हैं। बाकी आप रोड तो देख ही पा रहे हैं कि कितना अच्छा बन चुका है। कहीं कहीं थोड़े थोड़े पैचेस ख़राब हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द रोड बहुत ही अच्छा बन चुका है और आपको वो वीडियो में दिख ही रहा है सामने। अभी और आगे चल के रुद्रप्रयाग में आपसे बात करते हैं। तो ये सामने देखो आप कैसे लैंडस्लाइड हुआ है इतना भयंकर सा। तो ये अचानक से कभी भी खिसक जाते हैं पहाड़ यहाँ पे। बाकी यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे आके यहाँ पे काम करते हैं और इस रोड को साफ़ करते रहते हैं ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। तो ये मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी बात लगी कि आप कभी स्टक नहीं होते हैं, आपके लिए हमेशा कोई ना कोई यहाँ पे होता है। बाकी इस रोड पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि रात को ट्रैवल ना करें अगर खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तो।
तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ये शायद वो कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट जो बन रहा है चार धाम वाला, ये वहाँ की टनल यहाँ पे बन रही है शायद। मेरे राइट साइड में टनल का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे थोड़ा रास्ता ख़राब है, बाकी ये भी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आप ट्रेन में भी आ पाएंगे कुछ ही सालों में। हरे हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु। तो अभी मैं जिस जगह में पहुंच गया हूँ, यहाँ से केदारनाथ का डिस्टेंस जो है वो 80 किलोमीटर ही रह गया है। तो हम पहुंचने वाले हैं अभी फ़िलहाल रुद्रप्रयाग, और सीधा आपसे जाके मिलता हूँ रुद्रप्रयाग। तब तक आप देखो यहाँ पे बढ़िया से नज़ारे पहाड़ के और नीचे बहती नदी। नागेंद्रहारा त्रिलोचनाया भस्मांग रगाया माहेश्वराया। तो अभी बन रहा है भाई भुट्टा, मौसम बहुत बढ़िया है। और अभी हम पहुंच चुके हैं, अभी हम कहाँ पहुंच चुके हैं? अभी हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग में। हाँ, रुद्रप्रयाग पहुंच गया भैया, अभी बोल रहे हैं रुद्रप्रयाग पहुंच गए। चलो, ब्लॉगिंग एट नेक्स्ट लेवल, सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब देखो आप, ये सामने देखो, ये पूरा रुद्रप्रयाग गांव है। ये मंदाकिनी है जो केदारनाथ से आ रही है जहाँ हम जा रहे हैं, और ये अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आ रही है। तो यहाँ पे इसका भी संगम हो रहा है, और आगे जाके ऐसी संगम जो देवप्रयाग में हो रहा था वो भी मैंने आपको दिखाया था। तो देखो क्या बढ़िया व्यू है, मस्त। तो अभी यहाँ इतना टाइम नहीं है यहाँ जाने का, तो हम सीधा मंदाकिनी, ये तो वैसे हमने कर लिया है टच, ये हम केदारनाथ में जाके कर लेंगे। तो ये संगम बन रहा है आगे, और ये देखो आप पास से देखो, यहाँ पे लोग कर भी रहे हैं। पानी का बहाव बहुत तेज़ है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है थी मतलब। और ये गांव है रुद्रप्रयाग का। नदियों के बारे में, अलकनंदा मंदाकिनी, हाँ, केदारनाथ बद्रीनाथ। मंदाकिनी आती है केदारनाथ से, हाँ, और अलकनंदा आती है बद्रीनाथ से। ठीक है। बड़ी नदी है अलकनंदा, गिनी जाएगी बड़ी नदी अलकनंदा। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, ये तीनों एक साथ हो जाएंगे। ठीक है। एक साथ हो चुके हैं ये। भुट्टा आपका अपना ही है? भुट्टा कुछ बाहर से लाते हैं, कुछ गांव से इकट्ठा करते हैं। खुद ही उगा लेते हैं? हैं? खुद ही उगा लेते हो? नहीं, गांव से उगाते हैं सर। अच्छा। इसके बाद हम पहुंचते हैं सीधा अपने होटल फाटा में, जहां से हम फिर अपनी केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे अगले दिन। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आप फाटा में ही स्टे करिए, और फाटा से हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होती है, वहीं से सारे हेलीकॉप्टर केदारनाथ जाते हैं। हेलीकॉप्टर का जो फेयर है वो 1 पर्सन का राउंड ट्रिप 7347 है, और आप एक तरफ भी जा सकते हैं जो आपको पड़ेगा 3200, और वहीं केदारनाथ में स्टे कर सकते हैं और वापस आते वक्त घोड़ा या पैदल यात्रा करके आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए आपको heliservices.uk.government.in में लॉगिन करना पड़ेगा, और वहाँ आपको सारी रजिस्ट्रेशन और जो भी आपको हेलीकॉप्टर का फेयर सब आपको वहाँ से ही पता चल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि चार धाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, जो कि मैंडेटरी है। तो गूगल में जाके मैं लिख रहा हूँ चार धाम रजिस्ट्रेशन, पहला ही लिंक आ जाता है चार धाम यात्रा का। इसे खोलने के बाद हमारी वेबसाइट खुल जाती है उत्तराखंड गवर्नमेंट की। इसमें जाने के बाद आपको एक रजिस्टर लॉगिन का पेज दिखेगा, जहां आपको जाके अगर आप नए यूज़र हो तो रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन करिए। रजिस्टर करने के लिए आपको नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड ये डालना पड़ेगा, और साथ ही में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, इंडिविजुअल जा रहे हैं, या कोई टूर ऑपरेटर इसको ऑपरेट कर रहा है। तो अभी हम इसमें लॉगिन करता हूँ मैं, और आगे दिखाता हूँ आपको। रजिस्टर लॉगिन करने के बाद हमारा ये पेज खुलता है, जहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा क्रिएट मैनेज टूर इन्फो और पिलग्रिम ऐड करने का ऑप्शन, यानी यात्री ऐड करने का ऑप्शन। तो हम जो है पहले मैनेज टूर पे क्लिक करेंगे, और इस बॉक्स को क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे।
इसमें अंदर जाते ही आपको दिखेगा ऐड न्यू टूर का ऑप्शन, जिसे आप क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ आप अपना टूर सेलेक्ट करेंगे 4 धाम का। एक डेट सेलेक्ट करेंगे जब यात्रा शुरू हो रही है, जैसे मैंने कर ली 8 से 12। इसके बाद मैंने अप्लाई करा और अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ नंबर ऑफ़ टूरिस्ट। इससे पहले आपको ये पेज खुल के आएगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से दिन की कितनी यात्री अलाउड हैं जाना, और यहाँ पे सारा आपको दिख जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ ओपन है और यहाँ पे कितनी लोग कितने एक बारी में जा सकते हैं। तो अभी जैसे आपको दिख रहा होगा 27 में केदारनाथ में 8000 लोग अभी जा सकते हैं, पंजीकरण करा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मेरे को कैसे जाना है, बाय रोड, हेलीकॉप्टर या वॉक। तो आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और टूरिस्ट आप जितने साथ में जा रहे हैं, अगर आप फैमिली मेम्बर हैं तो आप 4 लिख दिए, जैसे मैंने 4 लिखा है। और मैं केदारनाथ जा रहा था तो मैंने केदारनाथ पहली डेस्टिनेशन ऐड करी है। और जिस डेट को आप यात्रा शुरू करेंगे वो डेट आप डालिए इसमें। इसके बाद आप ये ज़रूर ध्यान रखिए, जो आपका मोड ऑफ़ ट्रैवल है, आप कैसे जाएंगे, बाय रोड, हेलीकॉप्टर या वॉक, उस चीज़ को आप चेंज नहीं कर पाएंगे बाद में। तो आप ये ज़रूर ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा, मैं हाईलाइट भी करके आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जैसे अगर मेरे को किसी और डेस्टिनेशन में भी जाना है, जैसे बद्रीनाथ, तो मैं बद्रीनाथ सेलेक्ट करूँगा और जिस डेट को मैं बद्रीनाथ पहुँचूँगा मैं वहाँ उस डेट की ही डेट डालूँगा यहाँ पे। इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखना। इसके बाद आपका जो है एक आईडी जनरेट हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं मेरा एक ऊपर सिलेक्टेड टूर नाम के साथ में एक आईडी जनरेट हो गया है। ये मेरा टूर आईडी है केदारनाथ बद्रीनाथ का। अब इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपकी एज, आपका जेंडर, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, आप कहाँ रहते हैं और आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आपको यहाँ पे अपलोड या डालना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। और अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड, वो भी, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। और आखिर में अगर आपके, जैसे मैंने 4 टूरिस्ट डाले थे अपने साथ, मतलब फैमिली के मेंबर, तो वो भी मैं इसी के नीचे ऐड कर सकता हूँ। तो वो चारों का एक ही टूर आईडी के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बाकी अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड में देखिए, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, टाइमिंग्स क्या है, मंदिर खुलने के, बंद होने के। यहाँ पे आपको पोर्टल पे सारी डिटेल मिल जाती है, कैसे आपको हेलीकॉप्टर बुक करना है, होटल बुकिंग, व्हीकल रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे ग्रीन पास लगता है अगर आप अपनी पर्सनल कोई रेंट गाड़ी लेके जा रहे हैं या टूरिस्ट व्हीकल, उस चीज़ के लिए। तो इस वेबसाइट में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे जाके उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक ऐसा जो स्क्रीन पे कार्ड दिख रहा है, ऐसा मिल जाएगा, यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटर। इसमें आपकी यूनिक आईडी, ग्रुप आईडी, आप कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, नेम, पता, सब कुछ आपका इसमें आपको मिल जाएगा। और आपके फैमिली मेम्बर्स का भी ऐसे ही जनरेट होगा सेम। और ये आपको ज़रूर ध्यान से अपने साथ रखना है जब भी आप यात्रा करें। आज का दिन था बहुत ही हेक्टिक और मैं पहुंच गया हूँ पाटा में अपने होटल रूम में। और आज हम यहीं स्टे मारेंगे और कल निकलेंगे यात्रा के लिए सोनप्रयाग से। तो कल का ब्लॉग में कल के बारे में, सारी यात्रा के बारे में बताऊँगा। आज का ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और सामने से भी दिखाता हूँ और सुबह भी दिखाऊँगा यहाँ का व्यू कैसा है। फ़िलहाल ये है तो गाँव ही, जैसे हमारा गाँव हिमाचल में, वैसे ये भी एक गाँव है पाटा। और वैसे ही लोग रहते हैं, उन्होंने अपने घरों में ही गेस्ट हाउस और होटल्स बना लिए अपनी ज़मीन पे। तो यही हिसाब किताब है। यहाँ कोई 5 स्टार होटल या कोई ऐसे 4, 3, 2 मत एक्सपेक्ट करना भाई, बहुत ही बेसिक, सिर्फ आप रह पाओ उस टाइप के होटल, और वैसे ही एक्सपेक्ट करना। तो गांव में ऐसे ही होता है और ज़रूरी चीज़ें ही मिलती हैं बस। तो सामने नीचे मंदाकिनी नदी बह रही है, वो भी दिखाता हूँ जूम करके। फ़िलहाल आप व्यू देखो और इन्जॉय करो। तो ये देखो भाई शाम का व्यू, सुबह का व्यू मैं आपको सुबह दिखाऊंगा जब मैं केदारनाथ यात्रा शुरू करूँगा। ये घर है देखो, बीच में पहाड़ है देखो, जैसे हम किताबों में बनाते थे। ये 1, 2, 3 ऐसे ऐसे पूरी पहाड़, और बीच में नदी बह रही है नीचे, वो और ही मंदाकिनी नदी नीचे बह रही है। और ये सारे पहाड़ हैं साइड में। और यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा बच्चा भी मिला है, हेलो करते, हेलो कर दो, हेलो हेलो। ये क्यूट बॉय, चलो भाई हेलो भी कर दी इसने। और ये भी रिसोर्ट है। तो पाटा में क्या होता है, सोनप्रयाग से पहले अगर आप बुकिंग करते हो तो आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है होटल्स, क्योंकि सोनप्रयाग पे क्या है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट है यात्रा का, तो वहाँ पे आपको बहुत महंगा मिलेगा। तो आप पहले भी रुक सकते हो और नेक्स्ट डे आप सीधा अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो। तो ये आप मतलब ऐसे कॉस्ट सेविंग भी कर सकते हो अपनी, या कॉस्ट कटिंग, जो भी आप बोलना चाहिए। बाकी मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो उत्तराखंड के पहाड़ हैं वो थोड़े यार हिमाचल से टेढ़े हैं। यहाँ पे ज़्यादा रफ़ हैं पहाड़ और ज़्यादा टूटते हैं, गिरते हैं, रास्ते ख़राब होते हैं। तो ये थोड़े ज़्यादा डेंजरस है भाई। हिमाचल में इतना डेंजर नहीं है, वहाँ बहुत कूल रहते हैं भाई। यहाँ पे आज खुद मैं एक लैंडस्लाइड से निकला हूँ बड़ी मुश्किल से भाई, पत्थर गिर रहे थे, भगानी पड़ती है गाड़ी, रुकना नहीं होता।
ये आपको स्पीति वगैरह में मिल जाएगा, लेकिन वैसे नॉर्मल पूरा हिमाचल घूमो बेखौफ घूम सकते हो आप, सिर्फ मानसून के जब बारिश होती है उसको छोड़ के। लेकिन यहाँ पे यार मेरे को लगता है कि यहाँ तहस नहस होती रहती हैं चीज़ें। तो चलो कोई नहीं, ऐसे तो होते रहता है, आगे बात करते हैं अब। ये देखो ये सामने वाटरफॉल भी है और नीचे ये मंदाकिनी जा रही है। तो ये मंदाकिनी भाई हमारे साथ साथ आ रही है रुद्रप्रयाग से और यहाँ तक से आती है, और जहाँ हम जा रहे हैं केदारनाथ दर्शन करने, वहाँ से ये शोराबारी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। तो वहाँ तक ये हमारे साथ ही रहने वाली है अब। तो बहुत ही मज़ा आएगा, बढ़िया व्यूज़ देखेंगे और आपको भी दिखाऊंगा वर्चुअली। और सामने देखो भाई कितना ही बढ़िया व्यू है। और यहाँ पे वैसे ये मैं आपको बताना भूल गया, देखो यार यहाँ ये लगे हुए हैं, तो ये गन्ना लगा हुआ है भाई। तो ऐसे ये टेरेस फार्मिंग हो रही है, जैसे पहाड़ों में क्या होता है टेरेस फार्मिंग होती है, आपको पता होगा, अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा। तो अभी ये देखो ये बाकी ये रास्ता, ये नीचे से रास्ता भाई यूँ रास्ता जा रहा है। ये सामने चींटी जैसा हेलीकॉप्टर जा रहा है भाई, देखो हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। ये फाटा से केदारनाथ जा रहा है। नाइस वंस भाई, चींटी लग रहा है चींटी। होप करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना क्या लगा, अच्छा क्या नहीं। बाकी मैंने इस ब्लॉग में आपको सारी डिटेल्स बताई हैं केदारनाथ के बारे में, और यहाँ पे ड्राइविंग रोड्स के बारे में, कंडीशंस कैसी हैं। और आज तो बारिश हो रही थी यार बहुत ज़्यादा। और कल आपको यात्रा के बारे में बताएंगे, यात्रा करेंगे। सो जय बाबा केदार की, मिलते हैं कल आपसे।